प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने बच्चों को मजबूत करने के लिए, समर्थी करने के लिए, समझदार बनाने के लिए, मार्ग में हर तरह की मुश्किल से युद्ध करने के लिए हमारे बैरियों का मन कठोर करता है, ताकि हम अपने हौसले बुलंद करके उनसे युद्ध करें और परमेश्वर की महिमा में हो। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। है हमारे बाप, हे यहोवा परमेश्वर, सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने एक दिन और जीने के लिए दिया, हर तरह की प्रसन्नता दी, आशीष दी, बरकत दी, समर्थ बल शक्ति दी, हर तरह से संभाल के रखा। हे प्रभु, हम आपके हर रोज़ की तरह वचन का प्रचार करने के लिए आपकी चरणों में बैठे हुए हैं। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि हमें इस बात की समझ और अकल दीजिए, ताकि हम आपके वचनों को आपकी मर्जी से पूरे पूरे बोल सकें। पितर आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं और विनती करते हैं, आप आइए, अपने बच्चे का मुंह बन के इन वचनों को बोलिए, ताकि आपका बेटा इन वचनों को समझे और उसका प्रचार करे। धन्यवाद करते हैं और जानते हैं कि हर इंसान, हर पुरुष, हर आदमी, यानी कि हर जीवित प्राणी इन वचनों को सुनने के बाद समर्थी हो जाएगा। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। अब सुनिए इस बात को। ये तो बात हर कोई जानता है कि यहोवा परमेश्वर अपने बच्चों को आत्मिक और शारीरिक तौर पर बलवंत करता है, क्योंकि वो अपने बलवंत हाथ से, बलवंत भुजा से अपने लोगों का मार्गदर्शन करके उनको चारों तरफ के बैरियों से विश्राम दिलाता है। हालेलुया। अब इस बात को याद रखिए कि जहाँ पर युद्ध में उसके बच्चे देखते थे कि परमेश्वर हमारी सहायता कर रहा है, लेकिन उसने हमारे बैरियों का मन कठोर कर दिया है, जिससे युद्ध जीतने में रुकावट आ रही है। तब वो परमेश्वर के वचन को बोलते थे। क्यों? वो कहता है, ये वचन आपके मुंह में तलवार है, वो भी दो धारी तलवार है। यहोशू ने क्या किया? उसने परमेश्वर के आगे सर झुकाकर सूरज को हुक्म दे दिया कि ऐ सूर्य वहीं थमा रहे, ऐ चंद्रमा वहीं थमा रहे। क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर ने इजाजत दी हुई है कि इस तलवार को चलाओ जो मुंह से चलती है। इसमें परमेश्वर प्रसन्न होता है और आपको अपनी बलवंत भुजा से हर मुश्किल से छुटकारा देता है। हालेलुया। अब और बात देखिए कि मूसा को उसने इस्तेमाल किया जबरदस्ती, और जिसको परमेश्वर चुन लेता है अपनी मर्जी से, या पितर आत्मा जी की सहायता से, या स्वर्गदूतों के समाचार देने से, वो उसको कभी छोड़ता नहीं है। वो चाहे कुछ भी गलती कर ले, पाप भी हो जाए, उससे गुनाह भी हो जाए, वो उसको छोड़ता नहीं है। बेशक बाद में न्याय धर्म के अनुसार होता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम ये बताते हैं कि इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा समुद्र को दो भाग करके मार्ग तैयार करके अपने लोगों को बड़ी मुश्किल से और मुसीबत से छुटकारा दिया। सफ़र को सैकड़ों मील घटाकर केवल कुछ मील का फासला बना दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि किस तरह उसने अपने बच्चों को
चलाना है और उनको कनान का वो देश देना है जो दूध और शहद की धाराओं के लिए मशहूर है। उत्तम से उत्तम फसल उसमें होती है और उत्तम से उत्तम उसमें जानवर होते हैं। हालेलुया। बेशक वो बलवंत लोगों का नगर था, देश था, फिर भी परमेश्वर ने अपने बच्चों को ऐसा बलवंत किया कि वो उन कठोर किए हुए लोगों पर जय पा गए और इसमें उनका अपना बल नहीं लगा। ये बात हम आपको साबित कर देते हैं क्योंकि इसमें परमेश्वर ने उनकी सहायता की, उनको मार्गदर्शन किया। और खास तौर की बात यह है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को इनकी सेनाओं में भर देता था। लड़ता कौन था? स्वर्गदूत। नाम किसका होता था? यहोवा का। शक्ल किसकी दिखाई देती थी? सिपाहियों की। और उनके बैरी वो डर जाते थे क्योंकि स्वर्गदूत की जब तलवार चलती थी तो दूसरे बैरियों की तलवारें टूटकर गिर जाती थी और या तो वो एकदम इस डर और भय से गिरकर मर जाते थे या वो भाग जाते थे या फिर परमेश्वर के हुक्म से स्वर्गदूत उनको काट डालते थे। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को समर्थी बनाने के लिए, मजबूत हृदय देने के लिए, अच्छे सिपाही बनाने के लिए हुक्म देता था कि इस नगर का सत्यानाश कर दो, क्योंकि वो जानता है कि ये मिट्टी के हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। इसलिए ताकि उसके लोग, इजरायली लोग बलवंत हो जाएं कि देखो हमने युद्ध जीत लिया है। बेशक हमारा युद्ध जिताने वाला परमेश्वर यहोवा है। बाकी संसार की जातियां नहीं जानती कि यहोवा के स्वर्गदूत इजरायलियों के मध्य में सिपाहियों में बैठकर युद्ध लड़ते हैं। वो केवल ये देखते थे कि ये इजरायली बहुत मजबूत हैं, बड़े समर्थी हैं, ताकतवर हैं, बड़ी तलवारबाजी जानते हैं, ये निडर हैं, ये किसी से डरते नहीं हैं। इन्होंने दैत्यों के समान मनुष्यों को चुटकियों में मार डाला, नाश कर दिया। इसलिए बड़े बड़े राजा भी इनके आगे सर झुका देते थे। लेकिन परमेश्वर ऐसी बात को पसंद नहीं करता था। वो केवल उसी राज्य को इनके आगे झुकाता था जिनका आने वाली पीढ़ियों के द्वारा नाश कराया जाना था, या फिर वो छोटे छोटे देश नगर जो होते थे वो कमज़ोर होते थे। इसलिए परमेश्वर उनको नहीं छेड़ता था क्योंकि वो लोग छिप जाते थे या अपने घरों को छोड़कर भाग जाते थे, उनको मारना नहीं पड़ता था। परमेश्वर ऐसी युक्तियां करता है, इसकी युक्ति कभी फेल नहीं होती। अब देखिए, हम आपको गिनती की पुस्तक की ओर ले जाते हैं, उसका 21वां अध्याय। 21वें अध्याय की हम 21वीं आयत से पढ़ते हैं। चंद आयतें पढ़ेंगे क्योंकि परमेश्वर अपनी बात को थोड़ी बातों में ही ऐसा व्याख्यान कर देता है कि आपके हृदय उस बात में सोचते रहते हैं कि काश हम भी उस सेना में सिपाही होते। यानी कि आपके हृदय में बुलंदी आ गई, हौसला बढ़ गया, सामर्थ आ गई और सोच आ गई कि हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं, काश हम भी उस समय युद्ध में होते। और ये हो सकता है आप उनमें से तब थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको इसीलिए भेजा है ताकि आप उस बात को सुनकर अपनी बात को याद कर लें। जन्म दोबारा नहीं होता, लेकिन परमेश्वर इस बात को जानता है कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है।
हालेलुया। अब और बात सुन लीजिए। तब इज़राइल ने एमोरियों के राजा शिहोन के पास दूतों से यह कहला भेजा, हमें अपने देश में से होकर जाने दे, हमें मुड़कर किसी खेत हम मुड़कर किसी खेत या दाख की बारी में न जाएंगे, ना किसी कुएं का पानी पिएंगे, और जल जब तक तेरे देश से बाहर ना हो जाएं तब तक हम सड़क पर चले जाएंगे। ये पितर आत्मा जी के द्वारा उनको भेजा गया दूतों में कि जाओ राजा से विनती करो कि हमें रास्ता दे दे, क्योंकि हो सकता है उसके जो राज्य था इनके मार्ग में रुकावट थी और परमेश्वर चाहता था कि ये इसी रास्ते से जाए और उनको नाश भी करना पड़ेगा। तब परमेश्वर ने उनके हृदयों को कठोर कर दिया कि इनको जाने नहीं देना, मार्ग नहीं देना, जाओ इनके साथ युद्ध करो। अब आप सोच लीजिए कि इसमें भला किसका है और नुकसान किसका है। तब क्या हुआ कि शिहोन का राजा, शिहोन जो राजा था, इज़राइल को अपने देश में होकर जाने ना दिया, वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इज़राइल का सामना करने को जंगल में निकल आया और यहस को आकर उनसे लड़ा, हमला बोल दिया। वो भूल गया कि ये ऐसी जाति है जिनका मार्गदर्शन करने वाला सृष्टि का सृजनहार है, और ये जाति कभी युद्ध नहीं हार सकती जब तक परमेश्वर इनके साथ है। इन्होंने उसका नाश किया और राजा सिहोन को मार डाला। क्या इसमें किसी का फायदा था? हाँ, इज़राइलियों का फायदा था। उनको देश मिल गया और उसमें हर तरह का बना बनाया घर मिल गए और जीव जंतु मिल गए, लेकिन उन्होंने सब मनुष्यों को, स्त्रियों को मार डाला। मार डालना इसलिए जरूरी था कि ये लोग उनकी सुंदर स्त्रियों को देखकर व्यभिचार में न पड़ जाएं, क्योंकि ये उत्तम जाति के लोग थे। आप सब लोग जो वचन को सुन रहे हैं, आप अपने सीने पर हाथ रख कर कहिए कि मैं यहोवा का बेटा हूं, मैं यहोवा की बेटी हूं, मैं उस उत्तम जाति के वंश में से हूं। बोलिए। ऐसा बोलने से आपके हृदय की जो कुंडी है खुल जाएगी, जो आपके मन की कठोरता है वो नम्र हो जाएगी, दीन हो जाएगी। आपका मन ये सोचेगा कि यहोवा परमेश्वर ने हमको अपना बेटा और बेटी बनाया हुआ है। हालेलुया। अब देखिए, वो इज़राइलियों ने उनके नगरों पर कब्जे कर लिए और उनमें अपने परिवारों को बसा दिया, और जो मनुष्य थे वो युद्ध के लिए हमेशा अलग रहते थे, ताकि कहीं भी जगह पर कोई राजा हमला कर दे तो वो उनका सामना करने के लिए तैयार रहे। हालेलुया। अब सुनिए और बात, इसमें गूढ़ बात कुछ समझदार लोगों ने कही है। गूढ़ बात का मतलब होता है कुछ ऐसा बयान जो इन राजाओं का नाश और इज़राइलियों की महिमा के लिए यहोवा की ओर से किसी के द्वारा कहा जाता है। मूसा भी ऐसे ऐसे गीत लिखता था जो आज तक उसके पवित्र शास्त्र में पढ़े जाते हैं, लेकिन यहाँ किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन यही लिखा है कि गूढ़ बात के कहने वाले कहते। ये वचन है 21वां अध्याय उसका 27वां वचन। सुनिए।
हेशबोन में आओ, शिहोन का नगर बसे और दृढ़ किया जाए, क्योंकि हेशबोन से आग और अर्थात शिहोन के नगर से लौ निकली। जो उन्होंने कर दिया उसका बयान बता रहे हैं, जिससे मोआब देश का आर नगर और अर्नोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए। यानी कि इन्होंने आग लगाकर उनके नगरों को अच्छी तरह से साफ और शुद्ध कर दिया। दूसरी बात कहता है, हे मोआब तुम पर हाय, कमोश देवता की प्रजा नष्ट हुई। तब ये लोग, ये जातियां किसी कमोश नामक देवता की पूजा करते थे, जिसके लिए परमेश्वर यहोवा अति क्रोधित था, घृणा करता है वो मूर्ति पूजा से। इसलिए उसने शिहोन राजा और उसके पूरे नगर को नाश कर दिया। अब उसकी बात सुन लीजिए। कमोश देवता की प्रजा नष्ट हुई, उसने अपने बेटों को बगेड़ू और अपनी बेटियों को एमोरी राजा शिहोन की दासी कर दिया। यानी कि वहाँ के धनी लोगों ने और आसपास के छोटे छोटे राजाओं ने उस समय अपने जीवन के लिए अपनी बेटियों को शिहोन राजा के पास दासी कर भेज दिया था, ताकि वो उनको नाश ना करे और उनके कब्जे में ये रहें, और ताकि इनको रोटी मिलती रहे। लेकिन इजराइलियों ने सबका मार डाला, क्योंकि सारे मूर्ति पूजक थे। आगे इसकी लाइन है 30वां, हमने उन्हें गिरा दिया है, हेशबोन दीबोन तक नष्ट हो गया है, और हमने नोपा और मेदवा तक भी उजाड़ दिया है। इन्होंने सब नगरों में ऐसी हलचल मचाई कि किसी को भी नहीं छोड़ा। क्यों? परमेश्वर चाहता है कि अपने सामने आने वाले हर मूर्ति पूजक को नाश कर दो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सूरत को मूर्तियों में बदल दिया है, जबकि परमेश्वर जीवता परमेश्वर है और वो जीवतों का परमेश्वर है, और मूर्ति पूजने वाले मुर्दा होते हैं, क्योंकि वो मुर्दों की पूजा करते हैं। उनका कोई परिवार का सदस्य मर जाए, ये उसके जीवन में उसकी मदद नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते। मरने के बाद लोगों को दिखाने के लिए चंदन का फ्रेम लगाकर उसकी फोटो पर चंदन का हार चढ़ा देते हैं, ताकि आने वाले कहें देखो ये अपने मरने वाले के साथ कितना प्यार करते थे, और इनके दिलों में क्या निकलता था इस मूर्खों को मालूम नहीं, हम उससे कितनी घृणा करते थे। हालेलुया। अब आप जान गए कि परमेश्वर आपके बैरियों को आपके हाथों नाश कराने के लिए उनके मनों को कठोर करता है, ताकि आप परमेश्वर से सहायता लेकर बलवंत हो जाएं और अपने बैरियों का नाश कर दें। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे हमारे यहोवा परमेश्वर, सृष्टि के सृजनहार, अकाल पुरख परवरदिगार, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हर रोज़ की तरह जो वचन अपने बच्चे के मुख से बुलवाए हैं, उनमें पितर आत्मा जी ने पूरी सहायता की है, और हमने इन वचनों को आपकी मर्जी के मुताबिक पूरा किया है। हम चाहते हैं कि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे और लोग सुने, मन फिराएं और अपने बैरियों को कमज़ोर ना समझे, और अपने आप को परमेश्वर यहोवा के हाथ में देकर बलवंत बने और अपने बैरियों का नाश करें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस और जीवित नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।